भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन कर कर जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर हैं, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देता है। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास जाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है। भाव आइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरी नैया का तू मैं किनारा। सुरेखा गजानन नालकर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पूछा, जगत का उद्धार करना है, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, वो पाप से मुक्त हो जाए, इसलिए मां सरयू जी को बैकुंठ से, आपकी मानस पुत्री है नारायण, इसको पृथ्वी पर भेज दो। ठीक है, ले जाओ। पर सरयू जी का एक नियम है, शिव साधना सरयू निकल कर नहीं जा सकती, क्योंकि सरयू शंकर की आराधना में लीन रहती, शिव का सम्मान। अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया
और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कराए शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता है, बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, यम नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप, क्या बोलते हैं हितेश, रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा था, एक मार्ग। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ, जनमानस के कल्याण के लिए, हाँ ले जाओ, जगत के उद्धार के लिए, हाँ ले जाओ, ले जाओ। चले सरयू जी ने कहा मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के साथ चल दिए। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू।
चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था, रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं, साधना के हिसाब से, जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करा। ये भगवत भजन में ये लोग डूबे एक साधना। कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमें सब शिव जी को 1 लोटा जल ज़्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सीओर बोल के आए होंगे, गुरुजी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर, यहाँ कोई भगवान देवाधिदेव महादेव का तप कर रहा है। शंकर के तप करने वाले के शरीर की ऊर्जा, उसकी रोमावली की, उसकी जो वायु बहती है उसके शरीर से लगकर उसकी एक बल, एक एनर्जी बल प्रदान करती है। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती है, सुख देती है। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई, चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, माँ अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना,
गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर है वो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर, उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में पंडित प्रदीप किसी मिश्रा की जी हिम्मत बहुत नहीं बड़ा कर दे। तो कहा शिव के लाइक करें, कमेंट केवल करें, शेयर शिव करें। ही उठा सकते हैं। के अंतर्गत गले में शिवलिंग को डालकर, अपने गले में शिवलिंग रखकर यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह शरीर भी तुम्हारा मंदिर है, और उस मंदिर के अंदर शिवलिंगायत संप्रदाय कहती है कि यह शिवलिंग तुम्हारे गले में जो पड़ा हुआ है, ये तन रूपी मंदिर के अंदर मन के भाव से ये शिवलिंग तुम्हारे गले में डाला गया है, अर्थात तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता मंदिर है जिसमें ये शिवलिंग विराजमान है और अपने जीवन का आनंद दे। शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक भी गले के अंदर शिवलिंग धारण करते हैं। शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, एक वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत गले के अंदर एक शिवलिंग रखा जाता है। वो इस भाव से रखा जाता है कि ये शरीर भी चलता फिरता मंदिर है, माँ के बिना खाली दिखता है, घर का मंदिर महादेव के बिना खाली दिखता है, और ये मनुष्य रूपी शरीर का मंदिर भी शिवलिंग के बिना खाली दिखता है, रुद्राक्ष के बिना खाली दिखता है, त्रिपुंड के बिना खाली दिखता है। सती का मां सती कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में मां सती शिव जी के साथ कथा श्रवण करने के लिए गई। कथा सुनने पर मन नहीं लगा उनका। शिव महापुराण का नियम है कि कथा में बैठकर जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमको मिलता है। आप चाहे बाहर बैठे हो, चाहे अंदर बैठे हो, जितनी दूर तक ये शिव महापुराण की कथा की गर्जना होती है, उतनी दूर तक कहीं पर भी बैठकर आप भगवान से जो मांगते हो वो मिलता है। गर्जना का मतलब मालूम है आपको? शेर, ढाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है, वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहाँ पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते।